छोटू हैरानी से ये बात सुन ही रहा था कि अचानक गीदड़ के गुर्राने की आवाज आई। छोटू ने फौरन कहा, मुझे लगता है कोई मुसीबत में है। सब उस आवाज की तरफ दौड़ पड़े। आगे पहुंचे तो देखा कि गीदड़ के दो बच्चे एक गुफा में फंसे हुए हैं। भूकंप की वजह से गुफा के दरवाजे पर बड़े बड़े पत्थर गिर गए थे और गीदड़ बेहद परेशान खड़ी थी। छोटू ने गीदड़ को तसल्ली दी, परेशान मत हो, तुम्हारे बच्चों को कुछ नहीं होने देंगे। जंगल का माहौल खुशनुमा था। बंदर आपस में खेल रहे थे और जोर जोर से शोर मचा रहे थे। भालू मियाँ नरम घास पर बैठकर ताजा जूस का लुत्फ उठा रहे थे, जबकि छोटू पेड़ के तने पर सोया हुआ था। उधर गधा मजे से खाना खा रहा था। छोटू बंदरों के शोर से परेशान हो रहा था और सो नहीं पा रहा था। तभी अचानक एक जोरदार भूकंप आया और जमीन हिलने लगी। बंदर सहम गए और छोटू पेड़ से नीचे गिर पड़ा। गधा और भालू मियाँ भी घबरा गए। जैसे ही हालात कुछ सामान्य हुए, छोटू ने घबराकर पूछा, ये क्या हुआ था? भालू मियाँ ने बताया, ये भूकंप था। कुदरत अपने निजाम को हिलाकर अपनी निशानियाँ दिखाती है। छोटू हैरानी से ये बात सुन ही रहा था कि अचानक गीदड़ के गुर्राने की आवाज आई। छोटू ने फौरन कहा, मुझे लगता है कोई मुसीबत में है। सब उस आवाज की तरफ दौड़ पड़े। आगे पहुंचे तो देखा कि गीदड़ के दो बच्चे एक गुफा में फंसे हुए हैं। भूकंप की वजह से गुफा के दरवाजे पर बड़े बड़े पत्थर गिर गए थे और गीदड़ बेहद परेशान खड़ी थी। छोटू ने गीदड़ को तसल्ली दी, परेशान मत हो, तुम्हारे बच्चों को कुछ नहीं होने देंगे। सब ने मिलकर पत्थर हटाने शुरू कर दिए, लेकिन एक बहुत बड़ा पत्थर जो गुफा के मुंह पर था बिल्कुल नहीं हिल रहा था। छोटू ने फौरन गधे से कहा, तुम जल्दी से हाथी भैया को बुला लाओ, और भालू मियाँ से कहा, आप एक बड़ा सा रस्सा ले आइए। गधा दौड़ता हुआ हाथी के पास पहुंचा। हाथी सो रहा था। गधे ने जल्दी से उसे जगाया। हाथी भैया उठो। हाथी नींद में था। गुस्से से बोला, नालायक गधे, सुबह सुबह क्यों परेशान कर रहे हो? गधे ने कहा, छोटू ने बुलाया है, गीदड़ के बच्चे मुसीबत में हैं। ये सुनकर हाथी फौरन उठ खड़ा हुआ और बोला, चलो दोस्त। दोनों दौड़ते हुए वापस आए। सब इंतजार कर रहे थे। हाथी ने आते ही कहा, हुक्म करो दोस्तों, क्या करना है? छोटू ने एक तरफ रस्सा पत्थर से और दूसरी तरफ हाथी के पैरों से बांधा। हाथी ने जोर लगाया। एक झटके में पत्थर हट गया और गीदड़ के बच्चे बाहर निकल आए। वो अपनी माँ से लिपट गए। गीदड़ ने सबका शुक्रिया अदा किया। यूं जंगल के ये दोस्त मस्तियों के साथ साथ एक दूसरे की मदद करने वाले भी निकले।